नमस्कार दोस्तों। कहीं आप भी तो गलती नहीं करते लहसुन की फसल में यूरिया देते समय? क्या आप भी यूरिया खाद लहसुन में देते हैं? तो कुछ इस प्रकार की गलतियां तो आप अपनी फसल में नहीं दोहराते हैं, क्योंकि इससे आपकी लहसुन की फसल बर्बाद हो सकती है, लहसुन के कंद भी खराब हो सकते हैं और उनकी जड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं कि लहसुन की फसल में हमें यूरिया देने में नहीं दोहराने चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, लहसुन की जो फसल है बहुत ही मेहनती और खर्चीली फसल है। तो आप समय समय पर लहसुन की फसल पर ध्यान जरूर दें और समय समय पर उसमें रोगों को और कीटों को पहचान कर उनको दूर करने का प्रयास करें। साथ ही आप फसल में समय समय पर पोषक तत्वों की पूर्ति करते रहे, ताकि आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी रहे और उत्पादन आपको अच्छा मिले। चलिए दोस्तों, हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि हमें यूरिया जो है वो लहसुन की फसल में समय पर देना चाहिए। यानी कि अगर आप गलत समय पर यूरिया खाद डाल रहे हैं तो उससे आपकी फसल को नुकसान पहुंचेगा। ये 100% है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कब यूरिया देना चाहिए। दोस्तों, लहसुन की फसल में यूरिया देने का जो समय रहता है वो होता है दोस्तों, जब लहसुन की फसल आपकी 60 दिन तक की होती है, वहाँ तक, मतलब कि 60 दिन के बाद आपको लहसुन की फसल में यूरिया नहीं देना चाहिए। इसका कारण यह है दोस्तों कि लहसुन की 2 महीने के बाद, लगभग 55 से 60 दिन के बाद लहसुन में जो कंद का निर्माण है वो होने लग जाता है, कंद बनने की शुरुआतें होने लग जाती हैं। तो उस समय यदि आप यूरिया डालते हैं तो यूरिया जो खाद है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, और नाइट्रोजन जो है वो ठंडा बहुत रहता है, और ठंडा रहने के साथ ही वो पौधों में ग्रोथ प्रमोटर के रूप में कार्य करता है, यानी पौधों की वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करता है, पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। तो अगर उसके बाद अगर आप यूरिया डालते हैं तो आपके नाइट्रोजन की पूर्ति ज़्यादा होगी, और उससे क्या है कि लहसुन जो है उसमें फुटाव ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कंद जो है वो गीले पड़ने की समस्या आ सकती है, और जो जड़ें हैं उनकी वो खराब होने की समस्या आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस 60 दिन के बाद लहसुन में यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हमें 60 दिन से पहले ही यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, और वो भी एक उचित मात्रा में। क्योंकि दोस्तों, लहसुन की फसल में जो यूरिया खाद है उसकी मात्रा कम लगती है, यानी कि उसमें यूरिया की ज़रूरत कम पड़ती है। क्योंकि दोस्तों, हम उसमें NPK 12, 32, 16 और DAP जैसे खादों का प्रयोग करते हैं। तो इन खादों में भी हमें नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो यहाँ तक तो संभव है कि अगर आपकी फसल अच्छी चलती है तो हमें यूरिया का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप फिर भी यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यूरिया को प्रयोग आपको कम मात्रा में करना चाहिए। कम मात्रा में यानी कि आप जैसे कि दूसरी तीसरी सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय आपको यूरिया 10 से 15 किलोग्राम प्रति बीघा के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। और दोस्तों, आप फिर क्या करना है कि आपको दोबारा दूसरी सिंचाई में फिर से यूरिया नहीं देना है। आपको क्या करना है कि एक सिंचाई छोड़कर तीसरी सिंचाई में फिर यूरिया देना है, यानी अल्टरनेट तरीके से आपको उसमें यूरिया का मात्रा का प्रयोग करना है। एक साथ ज़्यादा यूरिया को नहीं देना है। यानी कि अगर कहें तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने डायरेक्ट प्रति बीघा प्रति 1 कट्टा यूरिया दे दिया, ऐसा नहीं करना है। यूरिया की मात्रा आपको 10 से 15 kg प्रति बीघा के अकॉर्डिंग एक बार में रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। और उसके बाद आपको प्रत्येक सिंचाई में यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको अल्टरनेट तरीके से, यानी 1-2 सिंचाई छोड़कर फिर आपको हल्का फुल्का यूरिया देना चाहिए। और वह यूरिया आपको मोटे तौर पर 55 दिन से बाद नहीं देना चाहिए। और हम एवरेज दिनों की बात करें तो लगभग 40 से 45 दिन तक आपको यूरिया फसल का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आपको यूरिया खाद का प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी कि हमें लहसुन की फसल में यूरिया खाद क्यों नहीं देना चाहिए और कब तक देना चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी हमारे किसान बंधु हैं उनको भी यह जानकारी पहुंच सके और वो भी यह गलती नहीं दोहराए।